हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत ही जल्द 31 मार्च आ रहा है और सारे बिजनेसमैन, सारे टैक्स पेयर जो हमारे इंडिया के हैं, सबके अंदर एक टैक्स बर्डन का जो सैलाब है वो उमड़ता जा रहा है कि कैसे अपने टैक्स को रिड्यूस किया जाए, कैसे एक्सपेंस को ज़्यादा अलाउ किया जाए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं 4 चीज़ें लेकर आया हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि कहाँ कहाँ आप अपने टैक्स को सेव कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो और टैक्स बर्डन को थोड़ा रिलीफ कर सकते हो। नमस्कार, मैं हूँ मनीष झा। चलिए समझते हैं ऐसी 4 बातों को जो क्या है। सबसे पहले समझिए, इन्वेस्ट टू सेव टैक्स अंडर सर्टेन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कुछ सेक्शन बनाए हैं, कुछ स्कीम बनाए हैं जिसके तहत अगर आप कुछ इन्वेस्ट करते हो उस स्कीम के तहत, उस सेक्शन के तहत, तो आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के टाइम उस अमाउंट को आप क्लेम कर सकते हो एज ए डिडक्शन। तो जैसे मान लीजिए LIC होते हैं, PPF होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं ELS स्कीम के साथ, सुकन्या समृद्धि योजना होते हैं। इस सब में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 1.5 लाख तक की डिडक्शन लिमिट मिलती है जो कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के समय क्लेम कर सकते हो और अपने टैक्स को सेव कर सकते हो। साथ ही साथ 80D जो मेडिक्लेम का सेक्शन होता है, अगर आप अपने नाम से मेडिक्लेम करवाते हो या फैमिली के नाम से करवाते हो, 25,000 तक का क्लेम आप डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर सकते हो। कहाँ पे? इनकम टैक्स रिटर्न में, और अपने टैक्स को सेव कर सकते हो। साथ ही साथ 80CCD NPS में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 50,000 तक आपको डिडक्शन लिमिट मिलती है जो कि क्लेम कर सकते हो इनकम टैक्स रिटर्न में और टैक्स को सेव कर सकते हो। 80G डोनेशन में अगर किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को देते हो या PM केयर फंड, CM केयर फंड्स में देते हो तो वहाँ से मिलती है। इसमें बहुत सारी कैटेगरी होती है, 100%, 50%, कैश में। अगर और डिटेल वीडियो चाहिए इस सारे सेक्शन के ऊपर तो आप हमें कमेंट कीजिए। फिलहाल ये समझ के चलिए कि आप जितने भी अमाउंट इन्वेस्ट करोगे उसकी एक लिमिट होती है, वो आपको एक एज पर सेक्शन डिडक्शन मिलती है। कब? जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, वो डिडक्शन माइनस करके आपका होता क्या है, तो टैक्स सेव होता है। दूसरी बातें को समझिए, अगर आप स्टॉक मार्केट से बिलोंग करते हो, अगर आप ट्रेडर हो या छोटे इन्वेस्टर हो जिसका विजन 1 साल 2 साल का होता है, तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के ऊपर फोकस कीजिए और अपने लॉस को हार्वेस्ट कीजिए, बचाइए। अभी कैसे बचाना है, अगर इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। अगर लॉन्ग टर्म के ऊपर जाते हैं तो 10% का स्लैब लगता है, शॉर्ट टर्म में आते हैं तो 15% का स्लैब लगता है। लॉन्ग टर्म 1 साल के ऊपर वाले को कहते हैं, शॉर्ट टर्म 1 साल से नीचे वाले को कहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तीसरा पॉइंट, MSME को पेमेंट। अगर आप MSME से बिलोंग करते हो, माइक्रो और स्मॉल को, और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, नॉट ट्रेडर, तो आप 31 मार्च के पहले उनको पेमेंट कर दें या उनसे पेमेंट ले लें, नहीं तो एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगी, नेट प्रॉफिट के साथ जोड़ दी जाएगी, टैक्स बर्डन और बढ़ जाएगा। क्योंकि ये जो रूल है वो 1 अप्रैल 2024 से लगने जा रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान दें। चौथा पॉइंट है ITRU। ये बहुत लाभदायक है, बहुत काम का चीज़ है। ये है उनके लिए जो फिनेंशियल ईयर 20-21 का ITR रिटर्न लगाना भूल गए हो, उनके लिए ITRU है जो कि 31 मार्च के पहले लगा सकते हैं। तो ध्यान दें, जो ITRU वाले हैं जो फिनेंशियल ईयर 20-21 का ITR रिटर्न लगाना भूल गए हैं, तो 31 मार्च के पहले ITRU लगा ले। MSME का पेमेंट कर ले 31 मार्च के पहले, नहीं तो आपके एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगी। विद इन 45 डे वाला जो स्कीम है, रूल 43 भी है, जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। वो 1 अप्रैल 2024 से लगने जा रही है, तो आप 31 मार्च के पहले ये पेमेंट क्लियर कर लें। स्टॉक मार्केट से बिलोंग करते हैं तो ट्रेडर और इन्वेस्टर अपने चीज़ों को ध्यान दें, कहाँ लॉस एडजस्ट करना है, कहाँ नहीं, क्योंकि स्लैब रेट बना हुआ है तो टैक्स आपका बर्डन बढ़ जाएगा। साथ ही साथ जो भी आपको इन्वेस्ट करना है अंडर सर्टेन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, आप स्कीम में के तहत इन्वेस्ट करें और अपने टैक्स को सेव करें। आई होप ये जानकारी जो टॉप 4 थी आपकी काम की होगी बिफोर 31 मार्च। इसके अलावा अगर और डिटेल कुछ चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको जरूर गाइड करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।